पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सावधान हो जाएं, चलने वाली लू से भी और देश में छिपे गद्दारों से भी। पूरे राज्य में अलग अलग जिलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है, पटना भी शामिल है। जान लीजिए कि पहलगांव आतंकी हमला के बाद जो है, घटना के बाद से तानातानी का माहौल है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऐसे में भारत कब कौन कदम उठा सकता है, किस तरह की चीजें चल रही है अंदर खाने, क्या रणनीतियां बना रही है, इस पर कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। बस विशेष चर्चा इतनी ही करेंगे कि आप खुद से सावधान रहें, गद्दारों पर पैनी नजर रखें और किसी भी तरह की कोई भी आपको आशंका लगे तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें। बात है सो साफ है। कारण जान लीजिए, क्योंकि जब केंद्रीय नेतृत्व ने हाई अलर्ट पे रहने के लिए कहा है तो कुछ न कुछ वजह होगी। राणा संजय कुमार सिंह जी जुड़े हैं। सुप्रभात, कैसे हैं सर? पटना, दरभंगा, गया एयरपोर्ट के अलावा महावीर मंदिर, महाबोधि मंदिर एवं अन्य जगहों पे जो है सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। जंक्शन हाई कोर्ट पर पैनी नजर रखने का आदेश दिया गया है। भारत पाक के बीच तनाव को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जान लीजिए। और ये जो खबर है, ये खबर केवल आपको शौक में डालने वाली नहीं है या चिंतित करने वाली, परेशान करने वाली नहीं है। ये आपको सावधान करने वाली खबर है, सचेत करने वाली खबर है। समझदारी का परिचय दीजिए और जो भी कानूनी प्रक्रिया आने वाले दिनों में सरकार के तरफ से अधिकारियों के द्वारा जो किया जाएगा उसमें सहयोग कीजिए। बाकी आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। जरूरत पड़ने पर डीएम इंटरनेट सेवा बंद कर सकेंगे, यहां तक बातें सामने आ गई है। जान लीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो डीएम जो जिला के अन्य जगहों के हैं जहां पे हाई अलर्ट जारी किया गया है, वहां इंटरनेट सेवा बंद कर सकते हैं। चौतरफा सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जान लीजिए, रेलवे, रोड और अन्य जो भी ब्रिज हैं सभी पर जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट जो होंगे उस पर भी नजर रखने को कहा गया है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है और ऐसे में हर संभवतः उनकी सुरक्षा के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। हम आपको बता देते हैं जो खबरें छपी हुई है। पुलिस मुख्यालय ने वीवीआईपी वीआईपी मूवमेंट के दौरान विशेष सुरक्षा बरतने की बात कही है। धार्मिक योजनाओं, धार्मिक व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने, धर्म विशेष की ओर से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किया गया है। जान लीजिए आप। तो ऐसे में जो चीजें कही गई है वो हम आपको बता देते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल के आसपास जो गश्ती है उसको बढ़ाने की बात कही गई है। जो गश्तियां हैं, जो दिन रात आप देखते होंगे जो बढ़ रही है, चल रही है, वो नियमित चेकिंग करना है। होटल के रजिस्टर को जांचना है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। साथ ही साथ हॉस्टलों पर भी जो है निगरानी रखनी है। अन्य तमाम जगहों पर निगरानी रखी जानी है। ये आदेश जारी किया गया है। ये खबर थी तो हमने आपको बता दिया। अब आ जाइए, बिट्टू नितिन जी हैं, कह रहे प्रवक्ता विधायक या खबर बताइए। देखिए, आपका इंतजार जायज है, लेकिन प्रवक्ता विधायक डॉक्टर संजीव जी के पिताजी जो हैं वो अभी आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप समझिए बात को। और तबीयत जब ठीक नहीं है, तबीयत तो हमारी भी ठीक नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। सर्दी, खांसी, बुखार, बहुत तरह की चीजें, लेकिन फिर भी आपके हम सामने हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि किसी के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, उनके पिताजी की तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, राजनीतिक गतिविधि प्रॉपर तरीके से वो करने लग जाए, फिर हम उनके बारे में जो खबरें हैं वो देंगे। रीतलाल यादव से आरजेडी दूरी बना सकती है। रीतलाल यादव जेल में है, आप जानते हैं, और इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी क्या एक्टिविटी रहेगी वो तो बाद की बात है, लेकिन अब राजद जो है छान कर प्रत्याशी देना चाहती है। कुछ ईमानदार और कुछ ऐसे लोग जो नव युवक हैं उनको,
जिन पर भ्रष्टाचारी का दाग है, जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं, दुनिया भर का जो है झमेला में जो पड़ा हुआ है, उससे दूरियां बनाने को लेकर एक बड़ी प्लानिंग आरजेडी की चल रही है। तो हो न हो जो चर्चाएं आई है कि पहली शुरुआत जो है पहली नजर दानापुर से है और दानापुर में रीतलाल यादव से दूरी बनाने की कोशिश आरजेडी कर सकती है। खबर थी तो हमने आपको बता दिया। अब अखबार की खबरें, अभ्यर्थियों की जगह जो है स्कॉलर बैठाए गए। फिर से एक बार धांधली की कोशिश हुई है। नीट में सेन का प्रयास हुआ है। बेगूसराय जेल का डॉक्टर एवं सेटर गिरफ्तार हुआ है। जालसाजों के मोबाइल में मिला 6 छात्रों का एडमिट कार्ड, सेंटर के फोन में स्कॉलर के नंबर। समझिए कि क्या हो रहा है। हर परीक्षा में जो है स्कॉलर घुस रहे हैं। हर परीक्षा पर माफिया का जो है दबाव है, राज है। समझ जाइए, कोई परीक्षा नहीं बचा हुआ है। मतलब कि टॉप लेवल का भी जो परीक्षा है वो भी गया। जितेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग भाई जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जितेंद्र जी? नमस्ते। नॉर्थ में एकेडमिक तो साउथ में कैंपस को होगा जो है पूरी तरीके से रेसिडेंशियल बनाने की कोशिश हो रही है। सभी हॉस्टल जो है सैदपुर शिफ्ट होंगे, ये हमने आपको बता दिया है। पटना में गंगा से निकली जमीन पर किसानों का जो दावा था वो खारिज हो गया है। अब किराए पर सरकार देगी उसको। ये खबर थी। भारत गौरव ट्रेन राज्य के 8 स्टेशनों पर रुकेगी, मिलेगी 33% की रियायत। पटना में जो है 14 पिंक बस को मंगवाया गया है। महिलाओं को जल्द जो है सुविधा मिलने जा रही है। मई के अंतिम सप्ताह तक जो है आप सफर कर सकेंगे। बिट्टू नितिन, अभिमन्यु यादव को टिकट नहीं मिलेगा फतुआ में। अभिमन्यु यादव को लेकर हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कल हमारे यहाँ से चंदन झा जी ने चला दिया है। और अभिमन्यु यादव जिस चक्रव्यूह में फंसने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वहां से निकल जाएंगे, वो निकलना भी मुश्किल है। अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जिस पार्टी का नाम है लोजपा रामविलास, वहां जाइएगा और तुरंत टिकट मिल जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं, कोई ये नहीं है। हम बहुत लोग को देखे, पुरान लोग को देखे जो 15-15 साल से पार्टी को एकदम खून पसीना देख के एकदम जो है उजिया दिया, उसको तो टिकट नहीं मिला। अरे वैसे लोगों को तो दरकिनार कर दिया गया, पार्टी छोड़ने पर जो है मजबूर हो गए। हालांकि पार्टी छोड़ने पर जिन्होंने मजबूर हो गए वो तो चिराग पासवान की गलती से छोड़े नहीं, वो तो छोड़े अपने मन से कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हम इधर उधर जाके अपना बेहतर मजबूती ला सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो गए सो गए। लेकिन जो पार्टी से जुड़ रहे हैं, हम बता देते हैं, अभिमन्यु यादव हो चाहे अन्य लोग हों, टिकट चिराग पासवान उन्हीं को देंगे जो कुछ पुराने हैं, कुछ वैसे लोग हैं जिनकी पकड़ क्षेत्र में अपनी है। आप जान लीजिए, हम नहीं कहेंगे कि किसका टिकट कटेगा और किसका मिलेगा। वक्फ कानून, सीजेआई बोले कुछ आंकड़े विवादित हैं जिन पर विचार करना जरूरी है, यानी आंकड़ों को लेकर विचार किया जाएगा। बाबा बर्फानी की बात, पहली तस्वीर आ चुकी है। अब तक 3.7 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। अंकित कुमार जी, राजा संजय कुमार जी, रीतलाल की गिरफ्तार पर नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जबरदस्त तरीके से बचाव ना उससे देखिए, नेता प्रतिपक्ष बचाव कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे तेजस्वी जी, हम थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनको तो खुद नहीं पता कि आपके विधायक के यहाँ से AK-47 मिला कि नहीं मिला। पत्रकार सवाल किया, उन्होंने जो है अनंत सिंह का उदाहरण दिया, कहा कि उनके यहाँ भी AK-47 मिला था। क्या हो गया? बहुत तरह की बात है। बगल में खड़े सांसद संजय यादव ने जब टोका कि AK-47 मिलने की पुष्टि हुई कहाँ है, तब जो है तेजस्वी यादव ने खुद को सुधारा। तो उनको पता है कि क्या बोलना है, क्या करना है। हालांकि तेजस्वी यादव समझदार नेता बिहार की राजनीति में अब माने जाने लगे, हर एक कदम फूंक कर रखते हैं। मनोज सिन्हा जी, नमस्ते मनोज जी, कैसे हैं? मुजफ्फरपुर से पहली बार मुंबई के लिए चलेगी लीची स्पेशल ट्रेन। रोज यहां से 138 टन लीची जो है भेजा जाएगा। जान लीजिए, खूब खाइए, आनंद रहिए, मतलब आनंदित रहिए। 40,000 वाहन बालू ढो रहे हैं, 45% नियम नहीं मानते, हर माह 350 हादसे हो रहे हैं। एक ये खबर थी। कांग्रेस, जिस कांग्रेस को लोग कहता था कि कमजोर हो गई है, मतलब कि ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो गई है कि जो तेजस्वी यादव, लालू यादव, चाहे आरजेडी का कोई नेता चाहेगा वही होगा। अब वो कांग्रेस नहीं रह गई। बिहार में राम के आते ही कांग्रेस में जबरदस्त उछाल आया है। हम किस राम की बात कर रहे हैं? हम राजेश राम की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। ये मत समझिए कि हम अखिलेश सिंह का विरोध कर रहे हैं, चाहे
कुछ भी। बहुत लोग बहुत तरह की बात सोचते हैं। हम अखिलेश सिंह के बारे में तो एक ऐसा न्यूज है हमारे पास कि हम आपको देंगे और बहुत जल्दी देंगे। होता क्या है ना कि बहुत ये हाथ काटिए तो अपने और ये हाथ काटिए तो अपने, लोग जात से जोड़ देता है कि अपन जात का भी जो है पक्ष नहीं लेते। हम क्या पक्ष लेंगे भाई, क्या हो जाएगा पक्ष लेने से? अगर मेरे ही लोग कोई गलती करेंगे तो हम खबर नहीं बताएंगे? खबर तो खबरें ना होता है। अब जान लीजिए, हम आपको बता देते हैं कि राजेश राम जब से आरजेडी माफी चाहेंगे कांग्रेस में आए हैं प्रदेश अध्यक्ष बना के, और कृष्णा लावरू जब प्रभारी बने हैं, तब से लेकर जो उछाल आई है कांग्रेस, जो ताकत दिखी है, ये सच्चाई है कि आप धरातल पे चल जाइए, बिना किसी उठा पटक के जो है कांग्रेस धीरे धीरे करके खुद को मजबूत कर रही है। कोई कह रहा है 50 सीट मिलेगा, कोई 55 सीट कह रहा है, कोई 50 से नीचे कह रहा है। हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस पिछले बार 70 सीटों पर लड़ी थी और इस बार 65 सीटों पर लड़ेगी, 60 से 65 सीटों पर, उससे कम नहीं जाएगी, कम किसी भी हाल में नहीं जाएगी कांग्रेस। और अगर कांग्रेस को कम देने की कोशिश हुई तो फिर अकेला एकला चलो की राजनीति भी शुरू हो जाएगी। नासिर उद्दीन जी पूछ रहे हैं, हम विशेष इस पर चर्चा नहीं करेंगे, नो कमेंट। चलिए, राजद ने सामाजिक न्याय परिचर्चा शुरू की है, 15 तक कार्यक्रम चलेगा। राणा संजय सिंह जी हैं, आपका जवाब दे सकते हैं। अगर मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं तो जवाब दे दीजिए नसीर उद्दीन जी का, राणा संजय सिंह जी। चलिए, फुलवारी शरीफ से शुरुआत हुई है, पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा। राज्य की नदियों के तटबंधों को दुरुस्त करने जो है करेंगे इंजीनियर। विजय सिन्हा का फोटो लग गया है और मंत्री विजय चौधरी, हालांकि ये मिस्टेक है, मिस्टेक को क्या कह सकते हैं, विजय चौधरी ने ये बात कही है। अब आ जाइए, बिना सूखी 4 दिन बाद 24 शहरों में 3 करोड़ पाकिस्तानी पानी को तरसेंगे। घबराया पाक, बोला खरीफ की बुआई में 21% की कमी आ गई है। अमेरिका में अदानी पर घूस केस 1 महीने के अंदर ही जो है खत्म हो सकता है। जदयू पब्लिक को राजद के जंगल राज और नीतीश सरकार के सुशासन का फर्क बताएगा। यानी जेडीयू के नेता जो है क्षेत्र में निकलेंगे और आरजेडी के जंगल राज की चर्चा फिर से करेंगे। यानी एक बार फिर से जंगल राज जो है चारों तरफ गूंजेगा। अभी तक जेडीयू ने जो है माफ चाहेंगे भाजपा ने विज्ञापन लगवाया, बड़ा जबरदस्त विज्ञापन, हम अपने फेसबुक पे डाले भी हैं कि उसमें आरजेडी के काल में क्या था, यानी उस वक्त क्या था और अभी क्या है, तो तमाम बातें जो है की गई है। खैर चलिए, ये सब राजनीति है, होते जाते रहेगा। ईडी कई मामलों में बिना कोई ठोस सबूत सिर्फ आरोप लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। उपेक्षित समुदाय वाला जज बना तो ऊंचे समुदाय से बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही बयान है। मेरी बहन की शादी से नाराज था फुफेरा भाई, सुपारी देकर हत्या करा दी। संजीव मुखिया से पूछताछ में सोलबर डॉक्टरों रिश्तेदारों का खुलासा हुआ है। सीबीआई की दिल्ली टीम ने भी पूछताछ की है, पुराने मामले भी खंगाले गए हैं। माफिया ने कई लोगों के नाम बताए हैं, मतलब कि जो पेपर लीक हुआ उसमें धराए हैं। स्वराज ट्रक से 13 लाख की चीनी चोरी में सिटी से 3 बदमाश जो है गिरफ्तार किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का गोमती रूप देखकर भाव विभोर हुए हैं श्रद्धालु। दियारा में 10 से 15 हजार में बिकती थी चोरी की बाइक, शराब लेने में होता था उपयोग, यानी शराब धोने में उपयोग किया जाता था। राजकुमार जी, हम आ रहे हैं आपके क्षेत्र में, साहेबगंज में, हम आपसे मिलेंगे भी। हमको जो है मैसेज कर दीजिए, मेरे फेसबुक पर श्री धीरज शर्मा से है, आप जुड़े हुए हैं शायद, तो उसमें मैसेज कर दीजिए। मैं आपके क्षेत्र में बहुत जल्द आता हूं। और ये सच्चाई भी है कि कई जगहों पे त्रुटियां हैं, वहां के कई लोगों ने हमको जो है मैसेज किया है। आ जाइए, अब अन्य तो कुछ खबर है नहीं जो हम आपको बता सकें। 1-2 खबर और है जो गुजरात के बेस्ट बैटिंग लाइन अप के सामने मुंबई का तेज गेंदबाजी अटैक जो है ट्रंप ने रोके। 19,000 करोड़ कंगाली की कगार पर, यूएन ने 5 महीने की सैलरी बची। एक खबर है जो हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा संयम रखना है। हाँ, सावधानी थोड़ा इस बात को लेकर भी बरतना है कि सोशल मीडिया पे हेन तेन ललटेन इधर उधर जो लिखने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब जारी हुआ है सरकार का तो कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए जो चीजें हो रही है उसमें आप सिर्फ देखिए, देखने के भागीदारी बनिए। आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ है, पुतिन ने ये बातें कही है। चलिए, तो विशेष कुछ है नहीं, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। तबियत ठीक नहीं, थोड़ा सर्दी से जो है परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद।